भारत में गोल्ड के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत अब गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ने की तैयारी में लगा है। भारत अब अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने में लगा हुआ। गोल्ड रिजर्व के मामले में जापान काफ़ी आगे है, जो अब भारत के गोल्ड रिजर्व मामले में उससे पीछे हो रहा है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार का डाटा जारी किया है। यह डाटा सभी को चौंकाने वाला। भारत ने यह प्लान अमेरिकी डॉलर को चोट पहुंचाने के लिए बनाया है, इसलिए भारत अपने गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ा रहा है। भारत में सोना अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर भारत में सोने का आयात किया जाता है। लेकिन हाल ही में यह सामने आया है कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा सोने का इंपोर्ट करके रिजर्व कर रहा है। भारत ऐसा क्यों कर रहा है, यह सोचने वाली बात है। जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं उसने तुर्की, यूके, सऊदी अरब जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया। ये ऐसे देश हैं जो गोल्ड रिजर्व के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे थे। भारत अब जल्दी ही गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया का 8वां देश बनने जा रहा है, जिसके पास भारी मात्रा में गोल्ड रिजर्व मौजूद है। वर्तमान समय में भारत के साथ साथ अन्य देश भी यूएस डॉलर के वर्चस्व को कम करना चाहते हैं। डॉलर की वजह से ही यूनाइटेड स्टेट्स समय समय पर कई देशों पर प्रतिबंध लगाता रहता है, जिससे कई देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित होता है। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाकर रखा है, जिसकी वजह से भारत रूस से कच्चा तेल और हथियारों को खरीदने के बदले में यूएस डॉलर में पेमेंट नहीं कर पा रहा है। यह कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने प्रतिबंध रखा है। अमेरिका पहले भी कई बार प्रतिबंध लगा चुका है। जब भारत ईरान से कम मूल्य में क्रूड ऑयल खरीदता था, उस समय भी अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया था ताकि ईरान भारत को कच्चा तेल न भेज पाए। अमेरिका चाहता था कि भारत ईरान से क्रूड ऑयल न खरीदकर अमेरिका से खरीदे। ज़्यादातर देशों के बीच यूएस डॉलर में ही बायलैटरल ट्रेड होने के कारण अमेरिका अपनी मनमानी करता रहा है। भारतीय रुपये में व्यापार करने से अन्य देश घबराते हैं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए भी भारत 2017 से अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिससे भारत फॉरेक्स रिजर्व के मामले में एक शक्तिशाली देश बन जाए। ऐसा होने पर अन्य देश भारतीय रुपये में ट्रेड करने के लिए भारत की ओर आएंगे। तभी से भारत लगातार गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है और 2024 में जो आंकड़ा निकल कर आया है उसने दुनिया के कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और इसके अलावा दुनिया के कई देशों को भारत ने गोल्ड रिजर्व के मामले में पीछे छोड़ दिया। जापान एक ऐसा देश है जो गोल्ड रिजर्व के मामले में 8वां देश है। भारत उसे भी अब पीछे करने के लिए तैयार है। हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक इस समय भारत का गोल्ड रिजर्व 817 टन हो गया है, जिसमें से भारत की तरफ से दूसरे देशों से 248 टन सोना खरीदा गया है। फरवरी के महीने में गोल्ड के रिजर्व में जिस तेजी के साथ उछाल आया है उसने दुनिया के कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आरबीआई के साप्ताहिक आंकड़ों से पता चला है कि अकेले फरवरी 2024 में सोने की होल्डिंग में 6 टन की बढ़ोतरी हुई है। इससे आरबीआई द्वारा हर साल सोने की खरीदारी में 13 टन से अधिक हो गई है और अब भारत के सोने का कुल भंडार 870 टन पहुंच गया है। भारत अब वैश्विक गोल्ड मार्केट में आगे आ रहा है। भारत का गोल्ड रिजर्व ऐसे समय में तेजी से बढ़ रहा है जब ज़्यादातर देश वैश्विक मंदी का सामना कर रहे हैं। भारत के इस गोल्ड रिजर्व से यूएस डॉलर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अमेरिका इस बात के लिए सोच में पड़ गया। अब वह समय आ गया है जब भारत की मुद्रा भी यूएस डॉलर की तरह ग्लोबल मार्केट में अपना वर्चस्व बढ़ाने वाली है। ट्रेड में कुछ ऐसे देश भी हैं जो अभी से ही भारतीय रुपये में व्यापार कर रहे हैं। यूएई, सऊदी अरब जैसे देश पहले से ही भारतीय रुपये में ही व्यापार करते हैं। वर्तमान समय में रूस भी इन देशों में शामिल होने जा रहा। अमेरिका द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण अब रूस भी भारत के साथ भारतीय रुपये में व्यापार करने के लिए तैयार है। अमेरिका द्वारा जो रूस पर प्रतिबंध लगाए गए उसके कारण रूस और भारत द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। उसका रास्ता अब भारत भारतीय रुपये में व्यापार करने के रूप में निकालना है। भारत फॉरेक्स रिजर्व के रूप में गोल्ड रिजर्व के अलावा यूएस डॉलर और यूरो करेंसी को भी रिजर्व करने में लगा हुआ है। वर्तमान समय में भारत यूएस डॉलर में ही ट्रेड करने को प्राथमिकता देता है, क्योंकि ज़्यादातर देश यूएस डॉलर में ही ट्रेड करना चाहते हैं। भारत में कुल फॉरेन करेंसी रिजर्व में 58% हिस्सा जो है यूएस डॉलर का और 20% हिस्सा यूरो करेंसी का और बाकी का हिस्सा अन्य देशों की करेंसी का भी है। फॉरेक्स रिजर्व के मामले में दूसरे नंबर पर गोल्ड रिजर्व है और इस समय भारत गोल्ड रिजर्व पर ही ज़्यादा फोकस कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने बताया कि इस समय लगभग 648.56 अरब फॉरेन रिजर्व हमारे पास मौजूद है। आरबीआई ने यह
भी बताया कि 2024 में पिछले 3 साल की अपेक्षा भारतीय रुपया अब ग्लोबल मार्केट में व्यापार करने के लिए स्टेबल होता दिखाई दे रहा है। भारत दूसरे देशों से गोल्ड, सिल्वर, डायमंड का इंपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी भारत दूसरे देशों में ज्वेलरी का भारी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करता है। भारत अपने देश में गोल्ड को रिजर्व करने के साथ ही दूसरे देशों में ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट भी कमा रहा है। भारत में यूएई, साउथ अफ्रीका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से ज़्यादातर गोल्ड खरीदा जाता है, जिसमें से सबसे अधिक सोना स्विट्जरलैंड से खरीदा जाता है। भारत के द्वारा हर साल 12.6 बिलियन डॉलर की ज्वेलरी का एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिलता है। भारत गोल्ड से इंपोर्ट के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहता है, लेकिन ज्वेलरी एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया के कई देशों में भारत काफ़ी आगे है। भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा ज्वेलरी का एक्सपोर्ट यूएई और अमेरिका जैसे देशों में किया जाता है। यूएई में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गोल्ड रिजर्व मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी ज्वेलरी के लिए यूएई भारत पर ही निर्भर है। हांगकांग, यूके, सिंगापुर जैसे देश भी ज्वेलरी के इंपोर्ट के लिए भारत पर ही निर्भर है। भारत की ज्वेलरी की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ये देश ज्वेलरी के इंपोर्ट के लिए भारत को ही प्राथमिकता देते हैं। इसी वजह से भारत की ज्वेलरी का एक्सपोर्ट दिन पर दिन इन देशों में बढ़ता जा रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। भारत अब अपनी गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है और भारतीय मुद्रा को ग्लोबल मार्केट में ट्रेड कराना चाहता है। वर्तमान समय में भारत में गोल्ड के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। वैसे सोने के रेट में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन जो रेट अभी चल रहा है उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अमेरिका एक ऐसा देश है जो आए दिन अन्य देशों पर प्रतिबंध लगाता रहता है और प्रतिबंध लगाकर वह अपनी मनमानी करता रहता है। भारत भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर ही अब अपनी मुद्रा में ही व्यापार करने की सोच रहा है और वो रास्ता भी खोज रहा है, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका ने यही चाहा कि भारत जो है रूस से कच्चा तेल ना खरीद पाए, लेकिन फिर भी रूस ने भारतीय मुद्रा में ही लेन देन शुरू कर दिया, जिससे अब भारत को कुछ तो आराम मिल रहा है। लेकिन इसका एक सोल्यूशन निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका यूएस डॉलर की वजह से ही अन्य देशों पर डोमिनेंट हमेशा करता रहा है और आगे भी चाहता है कि अमेरिका ही डोमिनेंट करता रहा। इसलिए अब भारत चाहता है कि इसका एक रास्ता निकाल लिया जाए, जिससे कि अमेरिका डोमिनेंट ना करने पाए। वर्तमान समय में ज़्यादातर जो भी ट्रेड होता है वो यूएस डॉलर में ही होता है, इसीलिए अमेरिका को मनमानी करने का मौका मिल जाता है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप पे शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि वीडियो को और लोग भी देख पाएँ। वीडियो में अगर कोई कमी तो उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। पूरी कोशिश की जाएगी कि उसमें कुछ सुधार किया जा सके। और आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई जाती है और आप लोग पूरा देखते नहीं, इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।